हेलो एवरीवन, वेलकम इन अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी, आपका वेलकम है फिर से एक और न्यू मॉर्निंग में। सुबह सुबह का टाइम है और मैं अभी जस्ट जो है ना सोकर जगी हूँ। और उसके बाद में मैंने अपने लिए कर लिया है थोड़ा सा गुनगुना पानी। सुबह सुबह के टाइम थोड़ा सा गुनगुना पानी पीते हैं ना तो गला एकदम खुल जाता है। तो यहाँ पर जो है मैं पानी पी रही हूँ और आप सभी को हाय बोल रही हूँ। और उसके बाद में पानी पीने के बाद में मैं आ गई थी किचन में जो है आदि के लिए उसका टिफ़िन बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा सा आटा लगा लिया था आदि के लिए पराठे बनाने के लिए, और साथ ही मैंने सब्जी बनाई थी आलू पत्ता गोभी की सब्जी जो है वो मैं बना चुकी हूँ। और यहाँ पर मैं बनाऊँगी मेरे बेटे के लिए जो है बढ़िया सी रोटी सब्जी, और साथ में जाएगा उसके जो भी जाएगा वो मैं आपको भी दिखा दूँगी। तो यहाँ पर पराठे जो है ना मैं आदि के लिए कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं उसके लिए देसी घी के ही पराठे बनाऊँ। जब पराठे बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते हैं ना तो मैं रिफ़ाइंड ऑयल का यूज़ करती हूँ, बट आदि के टिफ़िन में हमेशा जो है घी के पराठे ही मैं देना प्रेफर करती हूँ। क्योंकि देखो, बच्चे की यही उम्र होती है जब उसे खाना पीना चाहिए, और फिर घी वो किस फॉर्म में खाएगा, या तो रोटी में खाएगा या सब्जी में, या फिर और सब्जी में तो उसे पसंद भी नहीं है, रोटी वगैरह में ही घी खाता है। तो रोटी में भी अच्छे से लगा के देती हूँ, और पराठा वगैरह बनाती हूँ ना तो वो भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो जी, आज के वीडियो में आप लोगों से फिर से मैंने वही सीरीज़ शुरू कर दी है रिश्तों से रिलेटेड। और थैंक यू सो मच। आप लोग जो है थोड़ा पसंद तो कर रहे हैं, लेकिन उतना नहीं जितना मैंने सोचा है, बट कोई बात नहीं, बढ़ जाएगा धीरे धीरे। कारवां शुरू किया है तो बहुत दूर तक जाएगा। हार मानना तो खैर मैंने कभी सीखा ही नहीं कि जब मैं ठान लेती हूँ। देखो, मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम है, जब मुझे कोई काम नहीं करना होता ना तो फिर मैं नहीं करती। चाहे मुझे कोई कितना भी बोल ले, कितना भी कह ले, मैं नहीं करती तो नहीं करती। लेकिन जब अगर मैंने ठान लिया ना कि मुझे ये काम करना है तो फिर उस काम के लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये मेरी खासियत भी मान लो, मेरी कमी भी मान लो, जो भी आपको लगे। तो यहाँ पर जी मैंने पराठे बना लिए हैं आदि के टिफ़िन के लिए, और यहाँ पर जो है मैंने इसका टिफ़िन जो है पैक कर दिया है। अब इसके टिफ़िन के लिए मैं ढूंढ रही हूँ छोटी वाली चम्मच, क्योंकि इसके टिफ़िन में मैं कोशिश करती हूँ कि छोटी चम्मच ही रखूँ। और इस टाइम बहुत देर ढूंढने के बाद भी मुझे जो है छोटी चम्मच नहीं मिली, तो मैंने बड़ी चम्मच यहाँ पर रख दी। अब क्या करें, मजबूरी हो जाती है ना। और इसके बाद में जब मैंने सब्जी डालने के लिए चम्मच उठाई तो देखो, ये छोटी चम्मच मुझे तुरंत मेरे हाथ में बिना देखे आ गई। कई बार ऐसा होता है ना, ढूंढने से भी चीज़ नहीं मिलती और बिना ढूंढे एकदम हाथ में आ जाती है। वही हुआ। तो मैंने जो है बड़ी चम्मच डाली थी ना, उसको मैंने निकाल लिया और उससे मैंने सब्जी को जो है टिफ़िन के अंदर डाल दिया। सब्जी बहुत ज़्यादा नहीं देती हूँ मैं आदि को, क्योंकि वो खाता ही नहीं है, फिर वो रोज़ाना बचा बचा कर ले आता है। इसके अलावा मैंने इसके एक बॉक्स में जो है ना मैंने नमकीन डाली थी, बट बाद में इसने बोला कि मम्मा बहुत सूखा सूखा हो जाता है, थोड़ी सी दही डाल दिया करो। तो इसके स्कूल में ना दही थोड़ा एक्चुअली क्या अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दे देती हूँ कभी कभी। और यहाँ पर अब जो है आदि वेट कर रहा है अपनी वैन के आने का। इसकी वैन जो है बस जस्ट आने ही वाली है, और आने वाली क्या है, आ ही गई है। और ये मैंने इसको बोला चलो अब सबको बाय बोल दो। तो यहाँ पर आदि जो है स्कूल के लिए निकल रहा है। इसके पापा गए हैं इसका बैग रखने के लिए, और आजकल के बच्चों का बैग बाबा रे बहुत ज़्यादा हैवी है, वो खुद लेकर वैन में चढ़ना तो भैया थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर ये इसको बिठाकर आ रहे थे, तो मैंने कहा लो एक बार हटो, थोड़ा बाहर तक दिखा देती हूँ। तो ये देखो गया मेरा आदि, लास्ट तक भी बाय 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 कर रहा था। अभी देखना एक बार और करेगा दूर जाने के बाद भी। ये देखो। तो जी, इसको टाटा बाय बाय बोलने के बाद में जब मैं आदि का बनाती हूँ ना सुबह टिफ़िन, उसी टाइम पे मैं चाय भी बना लेती हूँ। तो इस टाइम पे सिर्फ मुझे गरम करनी होती है। तो यहाँ पर चाय मैंने कर ली है गरम, और अब जो है मैं, मम्मी और ये हम तीनों जने बैठकर पियेंगे गर्मा गर्म चाय। और अब तो सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, तो सर्दियों में ना थोड़ा और अच्छा लगता है सुबह सुबह एकदम चाय पीना। हालांकि एकदम अर्ली मॉर्निंग टी जो है ना वो हमें रिप्लेस करनी है, कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन हो जाएगी उस दिन आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और बस अब चाय लेकर चलते हैं मम्मी के पास में, उन्हीं के रूम में जाकर पीते हैं हम लोग सुबह सुबह की जो चाय होती है ना। और आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए। दिखने में बड़ी सुंदर सी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा देते हैं, और इसके बाद एक नई शुरुआत आपके साथ शेयर करनी है। ट्रैफिक बंद नहीं होता, वीडियो बनाने में निकले हैं आज हम मॉर्निंग वॉक, निकले हैं आज हम मॉर्निंग वॉक पे।
जब जागो तभी सवेरा। तो डियर फ्रेंड्स, यही है हमारी नई शुरुआत कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने ना वॉक करना शुरू किया है। कोशिश हम बार बार करते हैं, लेकिन हाँ, कोशिश करना नहीं छोड़ते हैं। निकल चुके हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। और ये देखो, ये आउटर एरिया है, मतलब जहाँ पर हम वॉक करने के लिए आते हैं। हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बट हाँ, हम जहाँ रहते हैं वो एक कस्बा ही है। और कस्बे में हम तो मेन जो सिटी वाला पार्ट है उसमें रहते हैं, और थोड़ा सा बाहर निकलते ही इस तरीके से खेत वगैरह जो है वो दिखने लग जाते हैं। तो मैं वही दिखा रही थी। और उसके बाद में आने के बाद में जो है मैंने बनाया एक ग्लास जो है गुनगुने पानी में नींबू डाल के और काला नमक डाल के अपने लिए लेमन वाटर। मैंने कहा चलो भाई, थोड़ा सा वॉक करके आए हैं तो एनर्जी ड्रिंक भी होना चाहिए, साथ के साथ डिटॉक्सिफाइड भी हो जाती है बॉडी। तो उसी का जो है मैं यहाँ पर मज़े ले रही हूँ उसी के, और सोच विचार कर रही हूँ कि अब मुझे क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि नई चीज़ शुरुआत कर रही है तो शेड्यूल थोड़ा सा बिगड़ जाता है ना। हम सोच कर कुछ चलते हैं कि भाई हमें क्या क्या काम करना है, कैसे करना है, और फिर उसमें अगर एकदम से कोई नई चीज़ ऐड हो जाए। क्योंकि इन्होंने मुझे वॉक के लिए अचानक ही बोला था कि चलो आज वॉक करके आते हैं, और मना करना जो है वो मैंने ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए ज़रूरी भी होता है। और इसके बाद में जो है फिर मैंने सारी साफ़ सफाई वगैरह कर ली थी, झाड़ू वगैरह जो भी मेरा काम था सफाई का वो किया। फिर मैं नहा कर आई, और नहा कर आने के बाद में फिर मैंने जलाया मेरे कान्हा जी के आगे दिया। जो भी मेरा जो पॉजिटिव वाला जो पार्ट होता है ना सुबह सुबह का, वो वाला पार्ट है ये। और बस यहाँ पर मेरे कन्हैया की पूजा करूँगी। यही समय होता है जब मैं कन्हैया से थोड़ा ठीक से मिल पाती हूँ। और इसके बाद में वही माला और भागवत वगैरह जो है वो मुझे करनी है। तो वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और इसके बाद में जो है फिर मैंने नाश्ता वगैरह बनाया था। नाश्ता वगैरह बनाने के बाद में और फिर मैंने बनाया था लंच। देखो, आप लोगों से बात करते करते मुझे उबासी आने लगी। ओहो। तो जी, जय हो कन्हैया लाल की। तो यहाँ पर जो है पूजा पाठ वगैरह हो गई है। और इसके बाद में अब मैं आप लोगों के साथ में सीधे शेयर करने जा रही हूँ लंच की थाली। तो लंच की थाली में कुछ स्पेशल नहीं है, वही पत्ता गोभी आलू की सब्ज़ी जो मैंने सुबह बनाई थी ना, तो मैंने सुबह एक साथ ही बना ली थी। मैं सब्ज़ी 2 बार नहीं बनाती हूँ, एक बार मॉर्निंग में बना लेती हूँ। साथ में रोटी है, और ये दही में मैंने थोड़ी सी नमकीन डाल ली है। मेरा मन था दही खाने का, खाली दही मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो आप लोगों को भी जो है ना भोग लगा देते हैं। भाई, आप भी हमारे देवता हो, तो आप लोग भी आ जाइए, खाना खा लीजिए। और मेरी रोटी से पहले से जो टुकड़ा टूटा हुआ है ना, वो ये मत समझिएगा कि मैंने खाकर आप लोगों को दिखाया है। वो ना मैं गऊग्रास निकालती हूँ, उसका टुकड़ा है। और देखो, गली में कुछ ना कुछ बेचने वाला आ गया। डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? तो हमने जो एक सीरीज़ जो शुरू की थी रिश्तों को लेकर, आज उस सीरीज़ में एक नई चीज़ को लेकर आज हम बात करेंगे। आपने ब्लॉग में देखा कि मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वॉक पर गए थे, और जब हम लोग वॉक कर रहे थे तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ बोली थी, एक लाइन बोली थी कि जब जागो तभी सवेरा। तो ये लाइन बहुत छोटी है, लेकिन इस लाइन का जो मीनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा गहरा है। देखिए, पहले तो मैं हमारी वॉक की बात कर लेती हूँ। हमारी वॉक का क्या है कि हम लोग बहुत बार स्टार्ट करते हैं दोनों जने वॉक करना, बट हम रेगुलर नहीं कर पाते, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से, और होता भी है। देखो, ऐसा हर किसी के साथ में होता होगा कि भाई वो रेगुलरिटी कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं रख पाते, बहुत सारे रीजंस की वजह से। अब आगे हम बात करते हैं इसी चीज को लेकर कि भाई जैसे अब जब जागो तभी सवेरा। कई बार क्या होता है कि हमारी जिंदगी में भी ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिनको लेकर हम लापरवाही बरतते हैं कि भाई ठीक है, हो जाएगा ये वो, मतलब इस तरीके से बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं अपनी लाइफ को लेके। और फिर जब हमें उसका नुकसान उठाना पड़ जाता है, तब हमें समझ में आता है कि अरे यार, हमने ऐसा किया था, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और लेकिन अगर आपको आपकी जो भी गलती है वो समय पर समझ में आ जाती है, तो आप उस गलती को वहीं रोक कर, और आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो बाकी जो उसमें गुंजाइश बची हुई है ना, जो भी चीज़ में आपने लापरवाही की, अगर उसमें थोड़ी भी गुंजाइश अगर बची हुई है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसे सही कर सकते हैं। और उसी के लिए कहा जाता है कि जब जागो तभी सवेरा। और कहते भी हैं, एक लाइन और बहुत अच्छी सुनी है मैंने पिछले कुछ दिनों में, जो शेष है वही विशेष है।
जो चला गया उसको तो हम नहीं लौटा कर ला सकते, लेकिन अब जो बचा हुआ है उसको हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही विशेष बना सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट बना सकते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई एक जनरल सी। अब इस चीज को हम हमारे रिश्तों के साथ में कैसे ऐड कर सकते हैं। देखिए, हमारी जिंदगी में बहुत सारे रिश्ते होते हैं। एक औरत की जिंदगी में तो शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। शादी से पहले के जो रिश्ते होते हैं, उन रिश्तों को लेकर तो देखो बात हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो रिश्ते तो बहुत अलग टाइप के होते हैं। रिश्तों की परिभाषा बदल जाती है जब एक लड़की की शादी होती है, जब एक लड़की शादी होकर अपने ससुराल आती है। तो बहुत सारे रिश्ते हमारी जिंदगी में होते हैं और उन रिश्तों में उतार चढ़ाव जो है वो चलते रहते हैं लगातार। अब देखिए, उतार चढ़ाव, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये उतार चढ़ाव कई बार इतने ज्यादा गहरे हो जाते हैं, इतने ज्यादा बड़े हो जाते हैं कि हम चाहकर भी इनको ठीक नहीं कर पाते और हमारे रिश्ते क्या हो जाते हैं, धीरे 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 करके वो रिश्ते खराब हो जाते हैं। उनमें ना कड़वाहट भरने लग जाती है। कड़वाहट मतलब हम एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। इस तरीके की सिचुएशन जो है हमारी लाइफ में आ जाती है। अच्छा, अब ऐसे में करना क्या चाहिए कि जरा सोचकर, कभी आपने सोचकर देखी है ये चीज कि जो हमारे जो रिश्ते बिगड़े हैं वो किन वजह से बिगड़े हैं, क्या कारण थे उनको बिगड़ने के? कभी सोचा है आप लोगों ने? और अगर नहीं सोचा है तो जरा बैठकर सोचिएगा कि वो कारण क्या थे, और आप यकीन मानिए आपको पता चलेगा कि उन रिश्तों के बिगड़ने की जो वजह थी, कहीं ना कहीं कोई, या तो कोई थर्ड पर्सन था या फिर आपके बीच की गलत फहमी थी, जिसे आपको टाइम रहते दूर कर लेना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया। और नहीं किया तो आज हालात ये इस कंडीशन में पहुंच गई कि हमारे रिश्ते जो है वो खराब होते चले गए। आप बैठकर जरा सोचिएगा, बहुत ही सिली सी वजह, बोलते ना, एक बेवकूफ़ी भरी वजह आप लोगों को मिलेगी और आप लोगों को खुद अपने अंदर से ऐसा फील होगा कि अरे यार, इस वजह से हम लोगों ने हमारा रिश्ता खराब कर दिया। ये तो वजह कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और चलिए, आप उन रिश्तों को, उन वजहों को याद नहीं करना चाहते, उन वजहों को याद नहीं करना चाहते जिनकी वजह से आपके रिश्ते खराब हुए थे, और आज आपका रिश्ता सिर्फ चल रहा है कि वो एक बोलते ना, वो गर्माहट नहीं है आपके रिश्ते में, वो प्यार नहीं है। तो अब करना क्या है? देखो, अभी तक क्या चल रहा है हमने उसके ऊपर बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि आपको करना क्या है। देखिए, आप जरा सोच कर देखिए कि जिस इंसान के साथ आपका रिश्ता खराब है, क्या जब वो रिश्ता बना था, जब वो रिश्ता जुड़ा था, क्या तब भी वो ऐसा ही था आपका रिश्ता? और अगर आपका ऐसा रिश्ता नहीं था, आपके रिश्ते में सम्मान था, प्यार था, तो और आप चाहते हैं कि वही चीज़ आज फिर से डेवलप हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा? करना ये पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स कि आपको उन वजहों को भूल कर, क्योंकि ऐसा होगा कि आपके पास्ट में वो चीज़ें रही होंगी, लेकिन आज वो चीज़ें नहीं है, आज वो चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हैं, वो वजह ही नहीं है, लेकिन फिर भी मन में जो कड़वाहट आ गई, जो गांठ बंद गई, वो गांठ खुल ही नहीं पा रही है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? उन सभी वजहों को साइड में रख के अपने रिश्ते को फिर से एक गर्माहट देनी पड़ेगी, अपने रिश्तों को अच्छा करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा? सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि उन पुरानी बातों को भुला दें, सोच लें कि ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं था, हमारा रिश्ता फिर से जुड़ा है और हम लोग अपने रिश्ते को फिर से ठीक कर सकते हैं। देखिए, मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैं भी परिवार में रहती हूँ, मेरे साथ भी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, लेकिन मुश्किल देखो होगी, तकलीफ होती है कि यार उस इंसान ने हमारा दिल दुखाया है, उस इंसान ने हमें ना डिसरेस्पेक्ट किया है, हमारा सम्मान नहीं किया, हमारे साथ में लड़ाई की, झगड़ा किया, तो हम कैसे उस इंसान को माफ़ करके जो है रिश्ते को मतलब नॉर्मल कर लें, कैसे हम रिश्ते को। लेकिन देखो, अगर आपको ज़िंदगी में प्यार चाहिए, मानसिक तनाव नहीं चाहिए किसी भी रिलेशन को लेकर, तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, सबको करनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक रिश्तों की नई परिभाषा लिखने की। ऐसे रिश्ते जिनके अंदर सिर्फ प्यार हो, सम्मान हो और ढेर सारा अपनापन हो। तो कुछ रिश्तों के बारे में मैं बात कर लेती हूँ कि वो कौन कौन से रिश्ते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगेंगी। थोड़ा सा राइमिंग वर्ड्स में लिखने की मैंने कोशिश की है। राइमिंग मतलब आप समझ रहे, थोड़ा कविता की तरह, पूरी तरह कविता नहीं है, पूरी मैंने कोई पोयम नहीं लिखी है, लेकिन हाँ, आई होप कि आप लोगों को ये राइमिंग लाइंस जो है वो पसंद आएंगी रिश्तों की नई परिभाषा को लेकर। ननद जब मायके आए तो दिल से उसका स्वागत कीजिए, ननद भी जब घर आए अपने मायके आए
तो दिल में सिर्फ और सिर्फ प्यार लेकर आए, अपने भैया भाभी के लिए सम्मान लेकर आए, ना कि पुरानी कड़वाहटें लेकर वो यहाँ आए और घर में आकर आग लगाए। ऐसा नहीं करना है। सास को सास ही रहने देते हैं, बहू को बहू ही रहने देते हैं। सास सिर्फ प्यार और आशीर्वाद दे, बहू सिर्फ सम्मान और प्यार दे। देवरानी जिठानी सहेलियां बन जाएं, एक दूसरे की राजदार बन जाएं, अपने प्यार और अपनेपन से अपने इस पूरे परिवार को सजाएं। भाई भाई में राम लक्ष्मण जैसा प्यार हो जाए, बड़ा भाई दिल से बड़ा और छोटा भाई प्यार से छोटा भाई बन जाए। देवर भाभी दोस्त बन जाए, भाभी हक से देवर पर हुक्म चलाए और देवर प्यार से भाभी को सताए। सोचकर देखिए, रिश्ते अगर सच में इतने खूबसूरत बन जाएं, तो क्या ये परिवार सच में परिवार ना बन जाए। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। मुश्किल नहीं है, कीजिएगा। रिश्ते अगर सच में इतने खूबसूरत हो जाएंगे ना, तो सोच कर देखिए, हर तरफ बोलते ना राम राज्य हो जाएगा। सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, मन भी अच्छा हो जाएगा और खुशियां ही खुशियां जो है वो परिवार में हो जाएंगी। इसीलिए कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। मैं तो जागने को तैयार हूँ, क्या आप तैयार हैं? और अगर आप तैयार हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को आपकी मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल सके। फिर से मिलूंगी आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।